एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट. दिस इज़ राबिया शाहिद. समा पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक. ही इज़ एन AI एक्सपर्ट एंड टेक एक्सपर्ट एज वेल. आज हम बात करेंगे उनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कि फ्रीलांसिंग में AI का क्या रोल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई है. जहाँ सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी बहुत हैं. तो आज हम बात करेंगे AI के प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से भी. अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब. वेलकम टू समा पॉडकास्ट. थैंक यू वेरी मच. इरफान साहब, सबसे पहले तो आई वुड लाइक कि आप अपनी पर्सनल जर्नी हमारे साथ शेयर करें फ्रीलांसिंग के हवाले से, और हमें ये भी बताएं हमारे व्यूअर्स को कि व्हाट लेड यू स्पेशलाइज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैंने बहुत लो लेवल से स्टार्ट किया था, लोअर मिडिल क्लास से स्टार्ट किया था. एंड बिकॉज ऑफ फ्रीलांसिंग टुडे वेयर एवर आई एम इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रीलांसिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड. ऑब्वियसली अल्लाह की मदद के बाद आपने कोई एक ज़रिया ढूंढना होता है. आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग फ्रॉम $50 एंड टुडे मेरा सिर्फ अपवर्क के ऊपर $2 million क्रॉस कर रहा है और मेरी कंपनी $2 million टर्नओवर पे खड़ी है. जो इसमें मेजर बूस्ट आया, जो 6 सालों में फ्रीलांसिंग के साथ जर्नी थी, वो अगले 2 सालों में AI ने उन 6 सालों से डबल इनकम दी. सो व्हाई आई एम सेइंग दिस कि AI ने आके सब कुछ तेज़ कर दिया है, अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर दी हैं अगर हम समझें तो. और यही फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में भी हो रहा है. आई कॉल इट प्रोग्रेसिव फ्रीलांसिंग 2.0, where we have to change our mindset, the way we have been doing freelancing, the way we are approaching client and all that stuff. So तो एक आम आदमी कैसे फ़ायदा उठा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कैसे पैसा कमा सकता है? देखें, हम तो हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कोई हमें एक टूल बता दें जो हम यूज़ करें और पैसा कमाएं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें जागना पड़ेगा. नॉट एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज ए काइंड ऑफ अ ग्रुप, एज ए नेशन जागना पड़ेगा, क्योंकि हमें टेक इमरजेंसी लगानी है और AI अवेयरनेस है नहीं. हम अभी AI के हराम और हलाल होने के फतवों के बीच में फंसे हुए हैं. सो अगर किसी आदमी को पैसे कमाने हैं और मुस्तकिल मिजाजी के साथ सस्टेनेबल इनकम लेके आनी है, they will have to understand artificial intelligence. आप टेक्निकल हैं, आप नॉन टेक्निकल हैं, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैंकर हैं, एग्रीकल्चर के बंदे हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ AI और उसके बाद AI को अपनी फील्ड में लाओ. इफ यू आर ए प्योरली नॉन टेक्निकल पर्सन, अंडरस्टैंड द AI टूल्स. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ AI, उन टूल्स को यूटिलाइज करके फ्रीलांसिंग में यू कैन लिटरली मेक मिलियंस. बट लोगों को ना गाइडेंस नहीं है. मतलब उसके मैं चाहूँगी कि आप बेसिक स्टेप्स बताएं पहले. कुछ कोर्सेज हैं या आपको कुछ कैसे डाइव इन कर सकते हैं प्रैक्टिकल वेज में? देखें, पहले तो एक कॉन्सेप्ट ठीक कर लेते हैं. AI कोर्सेज से आने वाले नहीं, कोर्सेज से रास्ता मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. ये कोई इतना सा टाइनी बॉक्स नहीं है कि 6 महीने का कोर्स करके हम डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे. दूसरा ये है कि सबसे पहला स्टेप जो मैं सबको सिखाता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अपने सोशल मीडिया को रिकॉन्फ़िगर करें. AI, आप जो फेसबुक पे जो काम करते हैं उनको बंद करके AI के कंटेंट पढ़ें, AI के आर्टिकल्स को पढ़ें, AI के एडवांसमेंट्स को स्टडी करें. यही काम आप इंस्टा पे करें, यही काम आप लिंक्डइन पे करें, यही काम आप ट्विटर पे करें. आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी. जब आपको एक्सपोजर मिलेगा तो आपको किसी मेंटोर के पास जाके ये नहीं पूछना पड़ेगा भाईजान मैं क्या करा, मुझे आते हैं ना, मैं क्या करूँ, मैं ज़िंदगी में क्या करूँ. नो, आप डिसीजन मेकर पे आ जाएंगे. फिर उसके बाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से लेके लोकल इंस्टीट्यूट तक फ्री कोर्सेज हैं. उन कोर्सेज के जो बेसिक वेरिएंट्स हैं आप उनको स्टडी करें, अपनी और नॉलेज को इन्हांस करें, फिर कम्युनिकेशन इंप्रूव करें, फिर फ्रीलांस मार्केट में स्टेप इन करें, वहाँ पे अकाउंट बनाएं. AI को ब्लाइंडली यूज़ करने के बजाय स्ट्रेटेजिकली एंड स्मार्टली यूज़ करें तो इट विल कैन टर्न योर लाइफ. पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से? पाकिस्तान AI को लेके तबाही की तरफ जा रहा है. उसकी वजह, जितनी तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है, हम आज भी AI की गिमिक्स पे बात करें. हमारी प्रायोरिटी आज भी पुल और सड़कें हैं. हमारी प्रायोरिटी आज भी वहाँ पैसा लगाना है जहाँ या तो 2 साल में रिजल्ट्स आएँ और हमें पावर मिले, या वहाँ पे हमें रिजल्ट्स इमीडिएट मिलें, शॉर्ट साइटेड रिजल्ट्स मिलें. वो अगर आपने AI को अडॉप्ट करना है, आपको अगले 2 डेकेड्स की, कम से कम 2 से 3 डेकेड्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो दुनिया कर रही है. हम बहुत जल्द, अल्लाह ना करे, मैं बार बार कह रहा हूँ, 5 साल अगर हम इसी पेस में चलते रहेंगे तो हम दुनिया में टेक्नोलॉजी की रेस से बाहर हो जाएंगे. हम डिपेंडेंट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जिन टेक्नोलॉजीज़ में हमारा यूथ पैसे कमा रहा है वो ऑब्सोलीट होती जा रही हैं, और जिनमें जॉब्स आ रही हैं, इनोवेशन हो रही है, एडवांसमेंट्स हो रही है, आपकी सिक्योरिटी से लेके ग्रोथ तक, वो सारी की सारी हम सीख ही नहीं रहे. अच्छा इरफान साहब, ऐसा भी तो कहा जा रहा है ना कि आजकल के फ्रीलांसिंग जो है वो डेड हो रही है, मार्केट से बिल्कुल ख़त्म हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी. तो इसमें कोई हकीकत है? देखें, सुबह आई वाज ट्रेनिंग माय टीम एंड मैंने उनको एक एग्जांपल दिया, आपको बता देता हूं. लेट्स से कि एक पूल है, एक लेक है जिसके अंदर बहुत सारी फिशेज और हर तरफ हंटर्स खड़े हुए हैं, वो फिशिंग कर रहे हैं. होता ये है कि किसी वजह से सारी फिश एक तरफ मूव कर जाती हैं. अब इस तरफ वाले हंटर्स खड़े होकर ये कहते हैं
तालाब में मछलियाँ ख़त्म हो गई हैं, चलो घर चलें, हमने कुछ नहीं करना. और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं चलें पोजीशन चेंज करके देखते हैं. यही लेक है, यही फिशेस हैं, अपने रिस्क के लिए अपनी पोजीशन चेंज करके देखते हैं. एआई ने आके उस तालाब को पोलराइज कर दिया है. सिंपल, यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, यू हैव टू चेंज योर पोजीशन. आपको अपने मैकेनिज्म, मेथड्स बदलने हैं. फ्रीलांसिंग और ज़्यादा बढ़ गई है. सिर्फ ये उन लोगों के लिए ख़त्म हो गई है, या जो कह रहे हैं कि ख़त्म हो गई है, वो अपना पर्सपेक्टिव नहीं बदल रहे. वो उसी जगह खड़े होके वेट कर रहे हैं कि कोई हमारी तरफ रिस्क खुद ही चल के आएगा. अच्छा, ख़वातीन के लिए आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं फ्रीलांसिंग में? हाउसवाइफ्स होती हैं, कुछ ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो घर से नहीं निकल सकती, उनको मतलब इजाज़त नहीं होती घर से निकलने की, तो वो घर बैठे कैसे कमा सकती हैं? फ्रीलांसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, ना इसका कोई जेंडर है, ना इसकी कोई बाउंड्रीज है, ना इसके कोई बॉर्डर्स हैं. पहले तो इस काम में ना अपने आप को फीमेल का लेबल करना ही छोड़ दें. अगर मेल ने भी घर बैठ के अकाउंट बना के क्लाइंट से बात करना है, फीमेल ने भी घर बैठ के अकाउंट बना के क्लाइंट से बात करना है, मेल ने भी ऑनलाइन सीखना है, फीमेल ने भी ऑनलाइन सीखना है, तो यू कैन डू इट. येस, आई अंडरस्टैंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप जहाँ पे आके थोड़ी डिफरेंस हो जाती हैं, वहाँ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन से कन्विंस करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि मुझे ये टाइम चाहिए. बट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टेक्नोलॉजी नहीं करती. तो अगर आपने फीमेल के तहत जाना है तो सबसे पहले सोशल मीडिया को रिकॉन्फ़िगर करें, एक्सपोजर लें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लें, कम्युनिकेशन को बेहतर कर लें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाके अपने अकाउंट्स बनाएं. अब अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, टूल्स को इस्तेमाल करके सर्विसेज दें. अगर आप टेक्निकल हैं तो कोडिंग को इस्तेमाल करके सर्विसेज दें. अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आप अपनी कंसल्टेंसी दें. अगर आप डॉक्टर हैं तो एआई को अपनी फील्ड में लेके आएं. अगर आप लॉयर हैं तो एआई को अपनी फील्ड में लेके आएं. यू कैन डू वंडर्स. डेफिनेटली. देयर इज नो डिपेंडेंसी. थॉट्स ऑन पाकिस्तान एजुकेशनल सिस्टम, डू यू थिंक कि एआई को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए कोर्सेज में? नहीं, इंट्रोड्यूस तो करना चाहिए, पर सवाल पैदा हो कैसे रहा है? बेड़ा गर्क हुआ है. वही ना, यूजेस जहाँ यूजेस है वहाँ मिस. अच्छा, मैं बताता हूँ ना आपको हमारे यहाँ एआई इंट्रोड्यूस कैसे हुआ. एक लेटर आएगा ऊपर से यूनिवर्सिटी को कि एआई पढ़ा दें. एआई के बड़े कमाल के बैनर्स छपेंगे, सड़कों पे लग जाएंगे, एड्स आना शुरू हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि बिजनेस है ना हमारा, वो बिजनेस ऊपर जाए, ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करो. कौन है हमारे कस्टमर? स्टूडेंट्स, जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, वो इन यूनिवर्सिटीज़ के कस्टमर्स हैं. कौन टीचर पढ़ा रहे हैं उधर? वो टीचर जो कल तक एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, 10-15 दिन यूट्यूब से लेक्चर देके अगले दिन एआई पढ़ा रहे होते हैं. कौन से प्रैक्टिशनर्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं? कौन से ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने 4-5 साल इंडस्ट्री में लगाए हों? कौन से ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके कोई उनकी पब्लिकेशन और डिग्रीज लेके आए हों? ऐसे 10% भी नहीं है हमारे इदारे. हम नाम की हद तक पढ़ा रहे हैं. इन शॉर्ट, हम एआई का सिलेबस बच्चों के दिमाग में ठूस रहे हैं, उनको पढ़ा नहीं रहे. दिस इज़ द प्रॉब्लम. तो एआई का मतलब पाकिस्तान में आप फ्यूचर क्या देखते हैं? क्योंकि हम जहाँ देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग जहाँ इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ इसका नेगेटिवली भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. सोशल मीडिया पर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, फेक, डीप फेक. तो उसके हवाले से आपकी क्या राय है? हम तो बड़े बेस्ट हैं इस चीज़ में. किसी भी चीज़ को नेगेटिव, किसी इंसान के बारे में नेगेटिव राय करना, किसी की पर्सनालिटी को उल्टा कर देना, किसी की परसेप्शन चेंज कर देना, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर देना. देखिए, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, हर दौर में उसका मिसयूज़ हुआ है. ठीक है, ये हमारा माइंड सेट है. अब मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, मिसयूज़ हो क्यों रहा है? उसकी वजह ये है, जिन लोगों ने मिसयूज़ किया है ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप नाम ही लें या ना लें, उनकी एआई की नॉलेज देख लें, ज़ीरो होगी. जो बंदा एक्सप्लॉइट होता है या जो बंदा मिसयूज़ करता है, ये वो लोग हैं जो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना अपनी ज़िंदगी बना सकते. क्योंकि जो सही तरीके से इस्तेमाल करेगा वो मिलियनेयर होगा. बिल्कुल. उसको इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी. अगर आपके पास एक्सपोजर नहीं है, चांसेस नहीं है, वो इन्वायरमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ने वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की हुई, आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे कि यार अगर सीधी उंगली से घी नहीं कर रहा, टेढ़ी उंगली से निकालना है. और जिन फेक न्यूज़ की और जिन डीप फेक्स की आप बात कर रही हैं ना, उनमें आधे से ज़्यादा खुद करवाए जाते हैं. अच्छा, एडी इंजीनियर नहीं बैठे पाकिस्तान में. मैं जस्ट वांट टू डाइव. आप कॉन्टेक्स्ट समझ लेना, आप कॉन्टेक्स्ट को फायदा हो रहा है, आप बेनिफिट समझ लेना. मतलब ये जो वायरलिटी थिंग है लोगों के दिमाग में घुस गई. हाँ जी, तो वायरल तो होना है, तो किसी तरीके से भी हो जाते हैं, डीप फेक बना लेते हैं. क्यों? अब हमने डीप फेक को एज बना लिया कि हम पहले अनाउंस कर देते हैं कि मेरा कोई कांड सामने आने वाला अगर आया तो वो डीप फेक होगा. लो जी, मिल गया आपको प्रोटेक्शन. Like how could you differentiate between the pros and cons of artificial intelligence? मतलब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान? अवेयरनेस हम सोशल मीडिया पर देखते हैं ना, वो उसको फिर नेगेटिव लिया जाता है. देखें, एक बंदे को डीप फेक का पता ही नहीं है. हाँ. आपको या एक आम आदमी को डीप फेक का नहीं पता. वो जाके अपना डेटा कहीं भी दे देगा, वो अपने फोटोज कहीं भी दे देगा. वो अपनी वो केयर ही नहीं करेगा, उसको पता भी नहीं होता. अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा,
آپ اپنے ہاتھ کا فرنٹ کبھی کیمرے کی طرف نہ کریں, کیونکہ کیمرا کین ریڈ یور فنگر اسکین, اور اس سے آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے, بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اب آپ کر کے دکھائیں. I'm just giving you a tiny bit of knowledge. Next time when you'll be recording a podcast, exactly. میں نے آپ کو ایک awareness دی, now you'll be careful. Exactly. Simple. نیشنل لیول پہ کہاں ہیں ہمارے جو اس وقت ڈیسیجن میکر ہیں, ان کے لیے سب سے بڑا جو ٹاسک ہے نا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو پروناؤنس کرنا ہے. آپ بات کر رہے ہیں اویئرنیس کی, پالیسیز کی, there is nobody sitting there جنہوں نے یہ سیریسلی کام کر. اچھا, سو واٹ آر دا کامن ٹولز آف اے آئی, تو مطلب جو ہم فری لانسنگ میں یوز کر سکتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی, LLMs, چیٹ جی پی ٹی کو آپ نے یوز کرنا ہے, ڈیزائننگ کرنا ہے, ٹولز ہیں, کانٹینٹ لکھنا ہے, ٹولز ہیں, ویب سائٹ بنانی ہے, ٹولز ہیں, برانڈنگ کرنی ہے کسی اور قسم کی, ٹولز ہیں, ویڈیوز جنریٹ کرنی ہے, ٹولز ہیں, آڈیو جنریٹ کرنی ہے, ٹولز ہیں. ایک انسان کو برانڈ بنانے میں کیا چاہیے ہوتا ہے, یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کو ٹولز دے رہے ہیں, ہمیں ان ٹولز کا پتہ نہیں ہے. اور ہم پتہ ہونا نہ ہونا بڑی بات نہیں ہے, ہم ایفرٹ بھی نہیں کرتے. ہم ایفرٹ کریں گے گوسپس پکڑنے کی, ہم ایفرٹ کریں گے اسکینڈلس پکڑنے کی, ہم ایفرٹ کریں گے دوسرے پہ کامنٹ کرنے کی, ہم ریسرچ نہیں کرتے. اگر آپ ریسرچ کریں تو یو کین میک یور سیلف اے برانڈ. اچھا عرفان صاحب, لاسٹلی وٹ وڈ یو سے ٹو آور آڈینس جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں اپنے آپ کو انہانس بھی کرنا چاہتے ہیں بٹ اسٹل دے آر اسکیئرڈ آف دا مس یوزز؟ دیر از نو نیڈ ٹو بی اسکیئرڈ. ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں. آپ نے صرف اگر اے آئی کی دنیا میں اپنا کریئر بنانا ہے نا, آئی ایم ٹیلنگ یو ایوری ون, صبر. There is no shortcut in the world of AI. Competition is cutthroat. You know, بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں لیکن ٹاپ 20% لوگوں کو ملیں گی. آپ جو کر رہے ہو صبر سے کرو. 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کی زندگی بدل دے. 3-4 مہینے 6 مہینے آپ کو ڈائریکشن دیں گے. 1.5 سال میں آپ کے قدم جمنا شروع ہوں گے. 3-1 سال میں آپ زندگی میں کچھ کر جاؤ گے. ہم اے آئی کو سمجھ رہے ہیں جسٹ لائک کینوا اور ورڈ پریس کے 3-4 مہینوں میں ہمارا گھر چل پڑے گا. ڈونٹ ڈو دس, ادروائز ہماری اے آئی اتنی بدنام ہو جائے گی پاکستان کے اے آئی کے لوگ کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری ویلیو نہیں رہے گی, کیونکہ ہم لو اسٹینڈرڈ اے آئی انجینئرز پروڈیوس کریں گے. صبر. اچھا عرفان صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے آج کل کہ اے آئی کی وجہ سے جاب مارکیٹ جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گی, تو ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں, جس بیچارے کو جاب نہیں مل رہی, اس نے نہ محنت کیا ہے, نہ کام کیا ہے, نہ ریسرچ کیا ہے, نہ خود کو امپروو کیا ہے, خام کا جا کے سی وی دیتا ہے, 10 جگہ سے ریجیکٹ ہوتا ہے, اس کے پاس کہنے کو ایک ہی بات ہے کہ اے آئی کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ایکچولی اے آئی نے صرف جابس کی نیچر بدل دی ہے, ٹائپس بدل دی ہے. اگر 3 جاب جائیں گی تو 4 آئیں گی بھی صحیح. کل تک جو کام آپ نہیں کر سکتے تھے آج وہ اے آئی کی مدد سے کر سکتے ہیں. تو مطلب جو امپاسبل چیزیں تھیں وہ پاسبل ہو گئی ہیں. جب امپاسبلٹیز پاسبل ہوتی ہیں تو مواقع آتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو سوئے ہوئے ہیں یا اپنی ذات پہ کام نہیں کر رہے, امپروو نہیں کر رہے, ایفرٹ نہیں کر رہے, اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے. جابس ان لوگوں کی ڈیڈ ہوں گی جو یہ سمجھتے ہیں یار رزق اللہ نے دینا ہے, ہم نے کون سا ایفرٹ کرنی ہے. اچھا, بٹ ڈونٹ یو تھنک ٹو مچ ڈیپینڈنسی آن اے آئی, آپ کی کریٹیوٹی ہی ڈیڈ ہو جائے گی ایک نارمل؟ ناٹ ایٹ آل. اچھا, کریٹیوٹی کیا ہے؟ کریٹیوٹی یہ ہے کہ اگر آپ ایک بندے نے ایک کتاب پڑھی, 15 دن لگایا, ایک بندے نے 3 کتابیں پڑھی, 1.5 مہینہ لگایا, ان دونوں میں سے انفارمیشن زیادہ کس کے پاس ہے؟ جس نے 3 کتابیں پڑھی. جس کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے کریٹیوٹی بھی اس کی زیادہ ہوگی. اب یہ بتائیں کہ یوزنگ چیٹ جی پی ٹی انفارمیشن کنزیوم کرنا آسان ہوا یا مشکل؟ آسان ہے, فاسٹ ہو گیا. اگر انفارمیشن کنزیوم کرنا فاسٹ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ود مور انفارمیشن یو کین بی اے بیٹر کریٹو پرسن, یو کین تھنک بیٹر. دا اونلی چیز یہ ہے کہ آپ شارک کو اٹھا کے اور ڈبے میں ڈال دیں, پانی ڈال کے, شارک جو ہے وہ اپنے ڈبے سے باہر نہیں جائیں گی. تو ہمیں ایکچولی اپنی سوچ بدلنی ہے کہ ہمیں جس طرح سے اے آئی آ گیا ہے ہمیں زیادہ سوچنے کا موقع مل گیا. وی نیڈ ٹو انکریز آر کریٹیوٹی, نہ کہ ہم یہ کہیں کہ یار بس ہو گئی. بالکل. ویل, تھینک یو سو مچ عرفان صاحب فار جوائننگ اس, اور کافی انسائٹ فل انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا, اینڈ آئی ہوپ ہماری آڈینس کے لیے بھی ہیلپ فل رہی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے بائے بائے.